हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मेरा कंप्यूटर ओपन हो चुका है और एमएस ऑफिस का जो पहला वर्जन हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको हम लोग जो है आज कंप्लीट करेंगे। तो एमएस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आएंगे स्टार्ट बटन पे। यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन होते हैं आ जाते हैं। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पैकेज शो हो जाता है। और जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हम क्लिक करते हैं तो इसके जितने भी संस्करण वर्जन होते हैं सारे हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे कि एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस और एमएस वर्ड 2007। तो ये हमारा जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये 2007 वाला वर्जन हम लोग जो है सीखेंगे। और इसके काफ़ी लेटेस्ट वर्जन भी मार्केट में आ चुके हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमारी है, ये अमेरिका की कंपनी है। इसी के द्वारा जो है ऑफिशियल यूज़ होने के लिए इस एप्लीकेशंस का जो है प्रयोग किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या करते हैं, एग्जाम पेपर हो गया, रिज्यूम हो गया, बायोडाटा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है एमएस वर्ड में हम जो है और मेल मर्ज से रिलेटेड सारे कार्य कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड को यहाँ से भी आप सिंपली क्लिक करके जो है ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका एमएस वर्ड को ओपन करने का हम आपको बता दे रहे हैं। स्टार्ट बटन में आइएगा, यहाँ हमको नीचे मिलता है सर्च प्रोग्राम एंड फाइल। तो यहाँ पे भी जो है एमएस वर्ड हम टाइप कर सकते हैं। और एक नया ट्रिक आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे टाइप करेंगे विनवर्ड, WINWORD। जैसे ही विनवर्ड आप टाइप करके अपने कंप्यूटर का इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एमएस वर्ड जो है ओपन हो जाता है। और अगर जो आपकी स्क्रीन पे आइकॉन के रूप में नहीं है तो आप राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है आइकॉन भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है, तो यहाँ से भी जो आप क्लिक करके ले सकते हैं। सारे वर्जन एमएस वर्ड के यहाँ पे रहते हैं। तो किसी भी तरीके से आप एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए। अभी मैं एमएस वर्ड को सिंपली यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ। तो ये मेरा एमएस वर्ड का जो पहला वर्जन है ये मेरा ओपन हो चुका है। इस तरह से हमारा जो पॉपअप विंडोज शो होता है एमएस वर्ड का, मैं कुछ आपको विंडोज़ के बारे में बताऊँगा। ये हमारा ऑफिस बटन होता है और सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है। जिस नाम से फाइल सेव होता है वो नाम यहाँ पे शो होता है। और ये हमारे विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए होता है। पहले का नाम हमारा क्लोज है, जिससे हम विंडो को बंद करते हैं। दूसरा हमारा है मैक्सिमाइज से हम स्क्रीन को छोटा और बड़ा करने का कार्य करते हैं। और तीसरा हमारा जो यहाँ पे होता है मिनिमाइज का काम क्या होता है, मान लीजिए आप पेज पे कुछ वर्क कर रहे हैं, आपको कहीं जाना है और आप इस फाइल को बंद भी नहीं करना चाह रहे, तो आप मिनिमाइज कर देंगे तो वो फाइल बंद ना होकर टास्क बार पे आकर के जो है मिनिमाइज हो जाती है। आप इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो जो मैटर आप पेज पे राइट किए रहते हैं, टाइप किए रहते हैं, वो आपको वहाँ पे मिलता है। तो ये हमारा मिनिमाइज का कार्य होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे होता है टूल बार हमारा अधिकतर शॉर्टकट की के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमको कुछ बेसिक ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे विंडो, रीडो और यहाँ पे सेव, ओपन, न्यू, इन सारी चीज़ों से लेकर के रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे अधिकतर यूज होने वाले ऑप्शंस को आप जो है ऐड करके कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस ऐड होते हैं उसके लिए हम यहाँ जो हमारा ये मेन्यू बार होता है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जाने के बाद काफ़ी यूज होने वाले ऑप्शंस यहाँ पे आपको जो है मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ रीडो है, सेव है, न्यू है, ओपन है, सारे यहाँ पे हैं। जो ऑप्शंस आपको चाहिए, मान लीजिए ओपन का ऑप्शन हम यूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही ओके करेंगे तो इस टूल बार में हमारा जो ओपन का ऑप्शन आ जाता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको किसी न किसी फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाता है। अगर जो उस ऑप्शन को फिर आप यहाँ से हटाना चाह रहे हैं टूल बार से, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, फिर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर जाएंगे। जिस भी ऑप्शंस को रिमूव करना है क्लिक करके यहाँ से रिमूव करके हम जो है ओके करेंगे, यहाँ से वो ऑप्शंस हट जाएगा। और अगर जो ये टूल बार आपको टाइटल बार पे मिलता है, अगर जो आप इसको नीचे लाना चाहते हैं रिबोन के, तो राइट क्लिक करिए, मिनिमाइज द रिबोन जैसे करेंगे तो ये मेरा जो अभी रिबोन है ये हाइड हो चुका है। यहाँ से फिर इसको ला दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हमको मिलता है शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबोन, यानी टूल बार को रिबोन्स के नीचे, ये जो हमारा होता है रिबोन होता है, इसके नीचे लाने के लिए। देखिए टूल बार हमारा जो है यहाँ आ गया। तो ये टूल बार का हमारा जो है प्रयोग होता है। ये हमारा ऑफिस बटन हो गया और ये हमारे जो है मेनू होते हैं। एमएस वर्ड में टोटली हमारे 7 मेनू होते हैं। पहला हमारा होम है, इंसर्ट है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। ये टोटल 7 मेनू होते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा मेनू हमारे खुलते हैं, जैसे आप जब टेबल बनाएंगे या पिक्चर या सेट्स खोलेंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मेनू डिज़ाइन और फॉर्मेट के जो है हमारे लेआउट के ओपन होते रहते हैं। तो वो उसी से रिलेटेड मॉडिफाई करने के सारे ऑप्शन होते हैं। और ये हमारा एमएस वर्ड का पेज होता है। यहाँ से हम जो है पेज पे अप और डाउन, ऊपर नीचे भी आ सकते हैं। और ये हमारा मार्जिन सेटिंग होता है, जिसको हम लोग रूलर बार बोलते हैं। जितना मार्जिन हम अपने पेज पे रखते हैं वहाँ तक हमारा टेक्स्ट जो है पेज पे लिखाता है। तो जहाँ तक आपको पेपर बनाना है या रिज्यूम बनाना है या
जहाँ तक आप रखेंगे वहाँ तक आपका पॉइंटर लिखेगा। ये चारों तरफ पेज के होता है। उसके बाद आपका नीचे होता है जूम बार। पेज को जितना जूम बार आप करना चाह रहे हैं, मिनिमम जो है आपका यहाँ पे है 10 और हाईएस्ट आपका 500 है। नॉर्मली हम लोग पेज को जो है यहाँ पे 100 पे करके वर्क करते हैं। तो ये टोटली मेरा कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑफिस बटन में। सबसे पहली चीज़, ऑफिस बटन में जो हमारे ऑप्शंस है ये हमारे बेसिक ऑप्शंस है। जैसे फाइल को न्यू पेज लेना, ओपन करना, पहले से सेव फाइल, सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट करना। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमने नोटपैड में ही पहले ही फाइल मेनू में बता दिया है। तो ये बेसिक ऑप्शंस है, इसको आज हम लोग नहीं कंप्लीट करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को इतना बेसिक नॉलेज तो होगा ही कंप्यूटर पे जो वर्क करता है। तो हम लोग डायरेक्टली होम मेनू से जो है करेंगे। अगर जो ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चैनल पे जाकर के नोटपैड का क्लास आप लोग देख सकते हैं। होम मेनू में सबसे पहला जो हमारा ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड। मैं आपको क्लिपबोर्ड के बारे में बता दूं। क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर का अस्थायी स्टोरेज होता है, जिसमें आपके द्वारा कट और कॉपी किया गया डाटा स्टोर रहता है। जब तक आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता है तब तक वो वहाँ पे स्टोर रहता है और आप उसको जब तक चाहें तब तक पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है बेसिक है, कट, कॉपी, पेस्ट। इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो एक मैं आपको ट्रिक बताऊँगा अपने पेज पे टेक्स्ट लिखने के लिए। यहाँ पे हम इक्वल करेंगे, शिफ्ट के साथ स्टार्ट ब्रैकेट, और यहाँ पे हम जो है अभी कुछ हम यहाँ टाइप कर ले रहे हैं। ये ट्रिक अभी मैं आपको रुक करके बता दूंगा। ये यहाँ पे हमने टाइप कर लिया। तो टाइप करने के बाद क्या है कि ये जो मैटर हमने टाइप किया, अगर जो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हमको कीबोर्ड में पहला ऑप्शन जो मिलता है कट, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स। अगर जो हम इस मैटर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कट करते हैं तो देखिए मैटर हमारा कट हो चुका है। बाकी हम इंटर करके स्पेस करके पेज के जहाँ कहीं भी रखना चाह रहे हैं यहाँ पे हम पेस्ट का प्रयोग करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बी। तो जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो देख सकते हैं मेरा मैटर पेज पे यहाँ था, हमने इसको यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा कट और पेस्ट का काम होता है। अगर इसी मैटर को हम जो है डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल सी होता है। जैसे ही कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पॉइंटर को हम कहीं भी ले जा करके वहाँ पे रख के पेस्ट करेंगे। देख सकते हैं मेरा मैटर यहाँ पे पेज पे डुप्लीकेट बन चुका है। ये देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे ऑप्शंस था कट और कॉपी का जो है ये कंप्लीट हो गया। पेस्ट हमारा कब शो करता है, जब कट और कॉपी करेंगे कोई भी मैटर, तभी आपका पेज पे जो है पेस्ट होता है। तो अगला जो मेरा ट्रिक है फॉर्मेट पॉइंटर, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। तो ये ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ टाइप कर ले रहा हूँ, स्टार्ट ब्रैकेट, और इस ट्रिक से आप टेक्स्ट को ला सकते हैं। ये हमने यूज़ कर लिया। तो अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कुछ ग्रो कर दे रहा हूँ और बोल्ड कर दे रहा हूँ, यहाँ से कुछ कलर कर दे रहे हैं या टेक्स्ट को। तो अभी जो मेरा ये ऑप्शन है फॉर्मेट पॉइंटर, ये कार्य क्या करता है। सबसे पहले तो इस ऑप्शन को मैं आपको थोड़ी समझा दूँ ये क्या कार्य करता है। जैसे ये अभी जो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे टाइप हुआ है, ये नीचे वाले जो हमारी पैराग्राफ है इससे डिफरेंट है, इसका स्टाइल, ये बोल्ड है, ये ग्रो है। लेकिन नीचे वाला जो हमारा पैराग्राफ है ये इससे डिफरेंट है। अगर जो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट हमारा जिस तरह है उसी तरह से नीचे वाला पैराग्राफ भी हमारा हो जाए, यानी इसमें जो है हमारा ये क्या हो जाए, मॉडिफाई हो जाए। इसके लिए इसमें से किसी भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे या पूरे पैराग्राफ को, फॉर्मेट पॉइंटर को यूज़ करेंगे और नीचे वाले पैराग्राफ में आप जाके जितने लाइन को आप सेलेक्ट करेंगे उतना मैटर क्या होगा मेरा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा जो काम होता है फॉर्मेट पॉइंटर का होता है। अगर जो हम पुनः ये चाह रहे हैं कि जो ये मेरा टेक्स्ट है इसी तरह से ये टेक्स्ट हो जाए, तो पुनः हम इसको सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पॉइंटर को, और जितने मैटर हम चाह रहे हैं कि उस तरह से हो जाए, हम सेलेक्ट करने के बाद उतने मैटर को छोड़ देंगे। तो जैसे हमारा पूरा मैटर था वैसे हो जाता है। तो ये मेरा जो है फॉर्मेट पॉइंटर का कार्य होता है। अगला चीज़ मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताया हूँ क्लिपबोर्ड एक अस्थायी स्टोरेज होता है। तो क्लिपबोर्ड में कट और कॉपी मैटर यहाँ पे शो होते हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था वो मैटर यहाँ से हो रहा है। यहाँ मैक्सिमम 1 ऑफ 24 मैटर को आप जो है क्लिपबोर्ड में कट कर सकते हैं और आप उसको जो है अपने हिसाब से यहाँ पे पेस्ट आल भी कर सकते हैं और फिर रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ऑन द इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर रहा हूँ। तो जैसे मैं कॉपी किया हूँ देख लीजिए मैटर मेरा यहाँ पे आ गया।
फिर मैं किसी वर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ यू कैन इजिली को, और फिर मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं दो चीज़ें हमने यहाँ पे कॉपी किया, दोनों यहाँ पे शो हो रहा है। अगर जो मैं किसी भी मैटर को आगे पीछे यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो जैसे क्लिक करूँगा देख सकते हैं मेरे पेज पे वो पेस्ट हो गया है। अगर जो फिर हमको कहीं वही चीज़ पेस्ट करना है तो पुनः हम यू कैन इजिली को भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड होता है, एक साथ पेस्ट करना है, पेस्ट ऑल करेंगे, देखिए यहाँ पे पेस्ट ऑल भी हो जाएगा। और अगर जो सभी को क्लियर करना है तो आप क्लियर कर देंगे, और जब क्लियर करेंगे तो आपका पेस्ट नहीं होगा। तो ये हमारा जो है क्लिपबोर्ड का एक कार्य होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला ग्रुप मेरा जो है फंड का है। तो फंड ग्रुप हमारा क्या कार्य करता है, पूरा हमारा फॉर्मेट पे जो है अप्लाई है, फंड पे पूरा प्रैक्टिकल होता है। सबसे पहले ये मेरा टेक्स्ट है लिखा हुआ है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पहला जो मेरा यहाँ पे चीज़ है ये हमारा है फंड। तो फंड में क्या होता है, यहाँ से फंड फैमिली होते हैं, आपके कंप्यूटर में जितने भी फंड इंस्टॉल होते हैं सबकी लिस्ट यहाँ पे शो होती है। आप अपने फंड को जिस स्टाइल में यहाँ से करना चाह रहे हैं वहाँ से सेलेक्ट करके आप जो अपने कंप्यूटर का फंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए बहुत सारे फंड्स हमारे हैं, जो भी फंड स्टाइल यहाँ से आपको पसंद आता है। आपको नीचे भी बहुत सारे फंड मिलेंगे, और अगर जो हिंदी टाइपिंग करना होता है तो भी यहाँ से आप फंड को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फंड फैमिली होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे होता है फंड साइज, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+P। तो यहाँ से हम अपने फंड की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मिनिमम हमारा 8 है, मैक्सिमम आप अपने फंड साइज़ को 72 तक कर सकते हैं। जितना आपको फंड साइज अपना रखना है उतना आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मेरा यहाँ पे जो है ग्रो फंड, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+ होता है। यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने फंड को सिलेक्ट करने के बाद उसको ग्रो कर सकते हैं। और उसी का अपोजिट हमारा होता है स्विंग फंड, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+। तो यहाँ से आप अपने फंड को सिलेक्टेड अगर जो है तो छोटा भी कर सकते हैं। तो ये हो गई फंड को बढ़ाने के लिए तीनों ऑप्शन हमारे। आगे का जो मेरा ऑप्शन है ये हमारा है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, जैसे ये मेरे टेक्स्ट हैं जिनको हम लिख दिए हैं, और लिखने के बाद मान लीजिए इसमें से कुछ फंड ऐसे हैं जिनको हम सेलेक्ट करने के बाद इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ग्रो कर दे रहे हैं, बोल्ड कर दे रहे हैं, यहाँ से फंड स्टाइल चेंज कर दे रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं, यहाँ से फंड को कलर कर दे रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो मेरा फंड था ये जैसे पहले था नॉर्मल जैसे हमने टाइप किया था उस तरह से हो। तो इसको हम सेलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है कि उस पर जितने भी इफेक्ट दिए गए रहते हैं, आपके लिखे गए टेक्स्ट के जो भी बोल्ड है, कलर्स है या ग्रो किए हैं, तो क्या होता है वो सारे फॉर्मेट को रिमूव कर देता है और नॉर्मल जैसे आप टेक्स्ट को टाइप किए रहते हैं वैसे कर देता है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सारे फॉर्मेट को हटाने के लिए हमारा जो है इसका यूज़ किया जाता है। अगला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल में। आगे का जो मेरा ऑप्शन है बोल्ड, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+V होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, लिखे गए टेक्स्ट को मोटा करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, अगर जो आपको अनबोल्ड करना है तो यहीं से आप अनबोल्ड भी कर सकते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन है इटैलिक, Ctrl+I, जिसका शॉर्टकट की होता है। आप यहाँ से लिखे गए टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक मतलब आप यहाँ से जो है तिरछा भी उसको कर सकते हैं, फिर आप हटा भी सकते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन है अंडरलाइन है। अंडरलाइन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+U। अंडरलाइन का काम क्या होता है, आप जो लाइनिंग लिख रहे हैं इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे इसके बटन में जो लाइनिंग है आप लाइनिंग लगाने का कार्य करते हैं। यहाँ से आप जिस तरह का उसके नीचे अंडरलाइन आप चाहिए, डबल लाइनिंग चाहिए या सिंगल या डॉट डॉट में, तो आप उस लाइन के नीचे क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको मिलता है अंडरलाइन कलर। आप अगर जो अंडरलाइन को कलर में लगाना चाह रहे हैं तो आप कलर में भी लगा सकते हैं, जिस तरह भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और अगर जो अंडरलाइन को आपको रिमूव करना है तो पुनः यहीं से आप रिमूव कर सकते हैं। आगे के ऑप्शंस को देखते हैं। आगे का ऑप्शन मेरा स्टाइल है। स्टाइल का काम क्या होता है, जिस तरह हम बुक में लिखते हैं कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो हम उसको पेन से ड्रैग करके काट देते हैं। उसी तरह से हम अपने टेक्स्ट को अगर यहाँ से ड्रैग करके काटना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्रॉस करके इस ऑप्शन से हम इस तरह का काटने का कार्य करते हैं। तो इन चीज़ों को यहीं से ही हम हटा भी सकते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन है, ये मेरा जो ऑप्शन है इसका नाम हमारा है सब्सक्रिप्ट, और अगला ऑप्शन मेरा जो है सुपर सब्सक्रिप्ट। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पेपर वगैरह या मैथमेटिकल पेपर वगैरह बनाने में अधिकतर जो है इनका यूज़ किया जाता है। तो इनका काम क्या होता है, जैसे मैं यहाँ 10 लिख रहा हूँ, 10 लिखने के बाद अगर TH हम लगा रहे हैं तो ये इस तरह से लग रहा है। अगर जो हम इसको ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो TH को, तो यहाँ से अगर जो आप नीचे लगाना चाह रहे हैं सब्सक्रिप्ट, तो ये चीज़ आप TH नीचे लगा सकते हैं। अगर जो इन्हीं चीज़ को आपको ऊपर लगाना है तो आप ये वाला ऑप्शन को प्रयोग करिए सुपर सब्सक्रिप्ट, इससे यही TH क्या होगा, ऊपर लगता है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जो है इनका यूज़ होता है, सुपर सब्सक्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट। तो ये एक ऊपर और एक नीचे लगता है। यहाँ से फिर उसी चीज़ को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये जो मेरा ऑप्शन था ये भी कंप्लीट हुआ। आगे का जो मेरा ऑप्शन है चेंज कैश, ये बहुत ही यूजफुल हमारा ऑप्शन है। चेंज कैश का काम क्या होता है,
कि आप जो मैटर लिखे हुए हैं, कई बार ये होता है कि लिखे गए टेक्स्ट को आप जो है बड़े लेटर्स में या स्मॉल लेटर में आप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से वो कार्य करने का कार्य जो करते हैं। तो इस ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे आपको यहाँ मिलता है सेंटेंस केस, जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाला होता है। लोअर केस होता है, जिस तरह का यहाँ पे आपको टेक्स्ट शो हो रहा है इसी तरह से आपका टेक्स्ट चेंज होता है। अभी हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे आते हैं, सेंटेंस केस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा है। लोअर केस करेंगे तो सारे टेक्स्ट के जो हमारे वर्ड्स हैं ये सारे लोअर केस में हो जाते हैं, छोटे लेटर स्मॉल में। बाकी अपर केस करेंगे तो सारे वर्ड हमारे जो है बड़े लेटर्स में हो जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगला ऑप्शन जो मेरा यहाँ पे है कैपिटल इस वर्ड। कैपिटल इस वर्ड का काम क्या होता है कि हर प्रत्येक एक वर्ड का पहला अक्षर जो होता है वो जो है स्मॉल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन द आंसर टाइम में ये भी मेरा बड़े लेटर्स में हो गया है, टी भी मेरा बड़े लेटर्स में हो गया, आई भी हो गया। तो इस तरह से जो है हम करने का कार्य करते हैं। और इसमें हमारे जो है टॉगल कैश है। टॉगल कैश का काम क्या होता है, जो पहले वर्ड को छोटा कर देता है। इस तरह का जो है लिखे गए टेक्स्ट को बाद में आप जो है अपने हिसाब से जिस जो केस में आप रखना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। आगे का जो मेरा यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है ये हमारा होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का काम क्या होता है, जो टेक्स्ट आप लिखे हुए हैं उसके बैकग्राउंड में ये क्या करेगा, कलर को हाईलाइट कर देता है। यहाँ से जिस तरह का कलर आपको चाहिए आप यहाँ से लगा सकते हैं। देख सकते हैं अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कलर आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी अगर इन कलर को आपको रिमूव करना हो तो पुनः आप वहाँ से जाइए, नो कलर कर दीजिए। और आगे आप अगर जो टाइप करेंगे तो कलर नहीं लगेगा क्योंकि आप नो कर दिए हैं। अगर ये जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट है इस कलर को अगर जो हटाना हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, वहीं पे जाएंगे हमको नीचे से होता है नो कलर। नो कलर जैसे ही करेंगे तो वहाँ का कलर हट जाता है। नेक्स्ट आगे का जो मेरा ऑप्शन है फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर का काम क्या होता है, जिस तरह से हमारा बैकग्राउंड कलर होता है फॉन्ट का उसी तरह से ये जो मेरा होता है फॉन्ट कलर होता है। तो फॉन्ट कलर क्या कार्य करता है कि आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट के कलर को जो है ये हाईलाइट करता है। अभी जो मेरा टेक्स्ट लिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक होता है। बाकी यहाँ से जाइए, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, यहाँ से अभी रेड हो गया, ग्रीन हो गया, तो जो कलर आपको चाहिए अपने फॉन्ट का यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी अगर जो आपको कलर हटाना हो तो पुनः यहीं से जा करके आप जो ऑटोमेटिक कलर करेंगे तो हट जाएगा। ये मेरा जो था फॉन्ट ग्रुप पूरा हमारे फॉन्ट को इफेक्ट देने के लिए था, ये हो गया। अगला ग्रुप जो मेरा है पैराग्राफ ग्रुप है। तो पैराग्राफ ग्रुप का काम क्या होता है, ये भी हमारे पेज से रिलेटेड सारे यहाँ पे सेटिंग होते हैं टेक्स्ट के। तो अभी जो है पैराग्राफ में पहला जो मेरा ऑप्शन है बुलेट्स। तो बुलेट्स का काम क्या होता है कि आप जिस पैराग्राफ में लिखे हुए रहते हैं तो प्रत्येक पैराग्राफ के सामने जो है ये हमारा बुलेट्स इस तरह का जो है लगाने का कार्य करता है। जिस तरह का आपको यहाँ पे चाहिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी शो हो रहा है। अगर जो आप सभी पैराग्राफ पे लगाना चाह रहे हैं, अभी मेरे पास 3 पैराग्राफ है, तो यहाँ पे जब देख सकते हैं जैसा लगाएंगे वैसा पैराग्राफ के सामने हमारे जो है ये बुलेट्स आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर जो इसको आपको हटाना है तो पुनः आप यहाँ चले जाइए, आप यहाँ से जो है इसको हटा भी सकते हैं। आप यहाँ नन कर दीजिए, ये हट जाएगा। और यहाँ पे अगर जो स्टाइलिश आपको चाहिए डिफाइन न्यू बुलेट्स में आप जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको सिंबल में मिल जाएगा। अब जिस तरह के सिंबल में अगर जो आप लगाना चाह रहे हैं बुलेट्स को, यहाँ से आप अपना सिंबल भी पसंद कर लीजिए। देखिए अभी यहाँ पे बहुत सारे सिंबल आपको मिल जाए और यहाँ से आप जो है वेडिंग्स फॉन्ट को चेंज करके और भी बहुत सारे सिंबल आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा, फिर ओके करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं अलग स्टाइल में जो आपका एक बुलेट्स लग चुका है। पुनः चलते हैं वहीं पे डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी मिल जाएगा। अगर जो आप पिक्चर में लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ आप सर्च करके और कुछ ऑलरेडी यहाँ पे ऑनलाइन आपको शो होते हैं, इस तरह का जो है आप लगा सकते हैं बुलेट्स। देखिए यहाँ पे भी प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। ऐसे ओके करेंगे तो आपके पैराग्राफ के सामने जो पिक्चर का भी बुलेट्स लग जाएगा। तो जिस तरह का आपको यहाँ से चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं बुलेट, और इनका प्रयोग हम लोग लिस्ट बनाने के लिए जो है करते हैं। नन कर देंगे तो ये हट जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा जो है नंबरिंग होता है। ये भी हमारा क्या होता है जो है लाइन नंबरिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कई बार पेपर वगैरह में लाइन को नंबरिंग करना होता है। यहाँ से हम ABCD के रूप में 1 2 3 के रूप में जिस तरह का लाइनिंग चाहिए पैराग्राफ के आगे हम लगा सकते हैं। तो अभी पैराग्राफ है तो हर लाइन के सामने नहीं लग रहा है, बट अगर जो लाइनिंग में लिख रहे हैं तो लाइनिंग के हिसाब से जो आपको शो होगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैं आपको प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। इंटर करते हुए लाइन चेंज करते हुए जा रहा हूँ तो यहाँ पे नंबरिंग आसानी से कर रहा है। अगर ये नंबरिंग को आपको हटाना है तो पुनः इस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जाएंगे तो आपको मिलता है नन का ऑप्शन, यहाँ से आप नंबरिंग को हटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो है मल्टीपल लिस्ट। ये भी हमारा नंबरिंग करने के लिए ही यूज होता है, नंबरिंग की तरह होता है, बट ये मल्टीपल लिस्ट बनाने के लिए होता है। यहाँ से भी आप जो है नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए
जिस तरह भी आपको यहाँ पे शो है। आगे का जो मेरा ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, लिखे गए टेक्स्ट को पेज पे जो है आगे पीछे ले जाने का कार्य करता है। जैसे अभी मेरा टेक्स्ट है और अभी हम नंबरिंग यहाँ पे लगा हुआ है, नंबरिंग को हटा दे रहे हैं, यहाँ से बंद कर दे रहे हैं। तो अभी हम चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हैं, हम जो है टाइप कर दे रहे हैं। तो अभी इस रमा टेक्स्ट को हम टाइप करने के बाद सेलेक्ट करेंगे और अभी मेरा पेज पे लेफ्ट साइड में है तो ये इधर हमारा जाएगा और ये हमारा जो ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट, तो इससे हमारा मैटर लेफ्ट में जाता है। और अगला जो मेरा ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, तो इससे क्या होता है, लिखे गए टेक्स्ट को हम जो है आगे की तरफ लेकर के जाते हैं, यहाँ से पीछे की तरफ ले जाते हैं, देखते हैं, या जहाँ कहीं भी आपको रखना है टेक्स्ट को यहाँ से आप कर सकते हैं। इसलिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन है इस जो है शॉर्ट, तो शॉर्ट का काम क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग करना होता है। कई बार ये होता है कि आप कोई सूची बना रहे हैं या टेबल बना रहे हैं और उसमें क्या होता है कई लोगों का नाम होता है, जैसे कभी मैं आपको कुछ बना करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे हमने रामकेश लिख दिया, फिर इंटर करेंगे, यहाँ हमने अमित लिख दिया, फिर हम यहाँ सुदीप लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ हम किरण लिख दे रहे हैं और फिर इंटर करके हम जो है सुधा लिख दे रहे हैं। तो अभी ये जो नंबरिंग है आप देख सकते हैं, आर से है, फिर ए से है, फिर यस से है, के से है, यस से है। तो अगर ये चाह रहे हैं कि बारी बारी से जिस तरह ए से लोग हैं पहले उनका नाम आए, फिर बी से आए, फिर सी से आए, तो इस तरह का जो है हम कार्य यहाँ से इस ऑप्शन से करते हैं। अभी असेंडिंग मोड में है, असेंडिंग करके ओके करेंगे तो देख लीजिए असेंडिंग मोड में हो गया। ए से जो नाम था वो आगे हो गया, फिर के आएगा, फिर आर आएगा, यस आएगा, यस आएगा। और इसी चीज़ को हम जो है यहाँ से पुनः जा करके डिसेंडिंग भी करना चाहेंगे तो यहाँ से डिसेंडिंग भी कर लेंगे, तो भी करेंगे। देख लीजिए अभी यस से जो लोग थे वो ऊपर आएगा, फिर आर से, फिर के से, फिर ए से। तो ये जो हमारा होता है शॉर्ट का काम ये होता है, यहाँ से लिखे गए टेक्स्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। आगे का जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन है ये हमारा है शो हाइट। तो शो हाइट का काम क्या होता है, जो यहाँ पे सिंबल आपको दिखता है, ये सिंबल हम क्या करते हैं अपने लाइन के आगे, अपने लिखे गए टेक्स्ट के लाइन के आगे खाली इसको जो है लाने का कार्य करते हैं। जिस तरह भी आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और पुनः इसको जो है हम हाइड करने का कार्य करते हैं। इस ऑप्शन का एक और यूज होता है जो कि हम जो है मेलिंग मेनू में सीखेंगे। तो अभी यहाँ पे इसका सिंपली यूज यही होता है कि शो और हाइड, क्योंकि इस ऑप्शन का नाम ही है शो और हाइड। आगे का जो मेरा ऑप्शन है पैराग्राफ में, ये हमारा है अलाइजन टेक्स्ट लेफ्ट, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है। तो लेफ्ट से हमारा क्या आता है, लिखा गया टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आता है। और आगे का जो मेरा ऑप्शन है सेंटर, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल ई होता है। इससे हम क्या करते हैं, लिखे गए टेक्स्ट को बीच में लाते हैं, पेज के बीचों बीच सेंटर में लाते हैं। और आगे का जो मेरा ऑप्शन अलाइजन टेक्स्ट राइट, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल आर होता है। तो इससे क्या होता है, लिखे गए टेक्स्ट को हम राइट साइड में ले जा करके रखते हैं। तो ये हम जो है कार्य करते हैं लेफ्ट राइट सेंटर से। आप लिखे गए टेक्स्ट को जहाँ रखना है, आप कई बार ये सोचते हैं कि जो टेक्स्ट हमारा लिखाता है पेज पे तो लेफ्ट साइड से ही लिखाता है, अगर जो हमको राइट साइड से लिखना है तो हम क्या करें, तो आप जो है अपने पॉइंटर को रखिए और यहाँ से राइट साइड कर दीजिए। अब जब आप पेज पे लिखना शुरू करेंगे तो ये राइट साइड से लिखाएगा। या कई बार ये होता है कि आप बीच से लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ जो है सेंटर कर लीजिए, आपका पॉइंटर सेंटर में आ जाएगा, आप वहाँ पे जो है लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो जिस तरह का आपको पेज पे लिखना होता है टेक्स्ट को, उस तरह से जो है आप लेफ्ट राइट सेंटर का यूज़ करके कर सकते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन यहाँ पे होता है जस्टिफाई, कंट्रोल जे शॉर्टकट की होता है। तो जस्टिफाई क्या होता है, ये रूलर बार का जो मेरा एक पॉइंटर होता है, ये जहाँ तक होता है वहीं तक हम पेज पे अपने जो है टेक्स्ट को लिख पाते हैं। तो जस्टिफाई क्या होता है, ये इक्वल कर देता है आपके रूलर बार के अकॉर्डिंग। अब आप कोई भी लाइनिंग लिखेंगे तो पूरा जो है बराबर जाएगा या आगे नहीं जाएगा। जैसे कि अभी आपको किसी ने फिर भी लिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं ये जो है हमारा जस्टिफाई का, ये पूरा जो है इक्वल कर देता है, एक भी लाइनिंग आपको आगे पीछे नहीं होने देता, इस तरह बराबर रखता है। ये हमारा जो है करता है। आगे का जो मेरा ऑप्शन है पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग है। तो लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है, दो लाइन के बीच की दूरी को जो है कम बेसी करने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि ये पैराग्राफ है, इसके बीच की जो लाइनिंग है इसको जो है हम कम बेसी करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच कर देंगे, फिर यहाँ पे देख सकते हैं जितना लाइन स्पेसिंग यहाँ से चाहिए, आप इसके लाइन की स्पेसिंग को कम बेसी यहाँ से करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ आप करेंगे। जितना आप लाइन स्पेसिंग चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं, नॉर्मली 1 होता है, तो इसलिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग का काम क्या होता है, अब इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इस लाइन को हम सेलेक्ट करें, तो यहाँ से भी हम क्या कार्य करते हैं, कलर करने का ही कार्य कर सकते हैं। टेक्स्ट के बैकग्राउंड को देखिए इस तरह से, जैसा आपको कलर चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर जो आपको मोर कलर चाहिए
तो अपना खुद का कलर यहाँ जा करके आप ओके करके जो है अपना कलर ला सकते हैं। तो ये हमारा होता है जो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर की तरह ये भी हमारा कार्य करता है। इसको हटाना हो पुनः आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जैसे ही जाएंगे आपको मिलता है नो कलर। आप यहाँ से नो कलर करेंगे आपको कलर जो है हट जाएगा। अभी हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पे आने पर मुझे इसको नो कलर कर देंगे, देख सकते हैं कलर हट गया है। आगे का जो मेरा ऑप्शन यहाँ पे है बटन बॉर्डर, तो ये बटन बॉर्डर नहीं, इसका पूरा नाम जो है बॉर्डर ही होता है। यहाँ से क्या होता है कि लिखे गए पेज पे जो मैटर आप लिखे होते हैं इसके जिस तरफ आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, जैसे बटन यानी नीचे, टॉप यानी ऊपर, लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड में, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे। नो बॉर्डर यानी किसी तरफ भी नहीं बॉर्डर, राइट करेंगे राइट साइड में। ऑल बॉर्डर करेंगे तो लिखे गए टेक्स्ट के चारों तरफ से बॉर्डर लग जाएगा। तो जैसा कि अभी आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, अभी ये लाइनिंग है 3 पैराग्राफ में है, हम इसको 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर ले रहे हैं और हम चाह रहे हैं बटन बॉर्डर आ जाए। तो आप देख सकते हैं दोनों पैराग्राफ के बीच में आ जो है लाइनिंग में नीचे बॉर्डर आ चुका है। और अगर जो इसी चीज़ को जो है हम चाह रहे हैं लेफ्ट साइड में बॉर्डर आ जाए, लेफ्ट बॉर्डर करेंगे, देख सकते हैं लेफ्ट बॉर्डर भी आ गया। अगर जो इन बॉर्डर को हटाना आपको हो तो आप सेलेक्ट कर लीजिए इस पैराग्राफ को और यहाँ से आप जाएंगे नो बॉर्डर करेंगे तो सारे बॉर्डर हट जाएंगे। और आप चाह रहे हैं कि इसके चारों तरफ बॉर्डर रहे, यहाँ जो है ऑल बॉर्डर करेंगे तो चारों तरफ से आप देख सकते हैं 2 पैराग्राफ में है, 2 पैराग्राफ की जो है यहाँ पे कॉलम बन करके आ गया, रो बन करके। यहाँ से हम क्या करते हैं बॉर्डर लगाने का कार्य करते हैं। कोई सूची वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर जो बॉर्डर हटाना है तो यहाँ से हटा देंगे। तो ये मेरा पैराग्राफ जो है कंप्लीट हो गया टाइप। आगे का जो मेरा ऑप्शन से स्टाइल है, तो स्टाइल में आपको बता दी स्टाइल में होता क्या है। यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जो है जैसे कि अभी आप कोई मैटर लिखते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसको ग्रो करते हैं, फंट को बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं या फिर कलर करते हैं, यानी खुद का आप फंट जो है डिफाइन करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टाइल में यहाँ पे आपको बने बनाए फॉन्ट्स होते हैं जो कलर होते हैं, बोल्ड होते हैं, इटैलिक होते हैं, अंडरलाइन होते हैं और हेडिंग भी होते हैं। तो आप यहाँ से जिस तरह का स्टाइल आपको पसंद आता है यहाँ से आप जो है अपना स्टाइल खुद का पसंद कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे होता है। देखिए अभी जैसे आप जो फंट पसंद करेंगे, जो स्टाइल तो किसी में कलर है, कोई फंट कोई नहीं कलर है, कोई इटैलिक है, कोई बोल्ड है, तो अलग अलग इफेक्ट सारे पे जो है अप्लाई हैं। जैसे ये टाइटल है, ये हेडिंग टाइप में है, हेडिंग 1 है, नो स्पेसिंग है, नॉर्मल है, सब टाइटल है। तो जिस तरह का आपको फंट स्टाइल चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट करके जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर जो यहाँ से आप स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं और आपको ये लगा कि भाई स्टाइल तो हमको अच्छा लग रहा है, बस इसका कलर हमको नहीं अच्छा लग रहा है, तो यहाँ चेंज में जा करके जो है आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप स्टाइल मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो स्टाइल भी कर सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं उसका स्टाइल। और आप अगर जो उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जो है आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज हो जा रहा है, जो कलर आपको अच्छा लगता है कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप अगर जो उसका फंट चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ फंट भी जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो इस पूरी तरह से आपका जो है स्टाइल होता है, आपके लिखे गए टेक्स्ट पे जो है ये अप्लाई होता है। आप अपने टेक्स्ट पे जो यहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं आप अप्लाई कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप अगर जो मॉडिफाई करना चाह रहे हैं उसके स्टाइल को या उसके कलर को, तो यहाँ से आप जो है वो चीज़ कर सकते हैं। आगे का जो मेरा ऑप्शन है ये मेरा फाइंड है। तो फाइंड का काम होता है ढूंढना। आपके पैराग्राफ पे कोई भी मैटर लिखा हुआ है, आप किसी शब्द को ढूंढना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ये पूरा मेरा पैराग्राफ है, हम इसको जो है सेलेक्ट कर ले रहे हैं और मैं फाइंड पे जा रहा हूँ। इसका शॉर्टकट ही Ctrl+F होता है। तो यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि फाइंड में यू कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे हम YOU टाइप करेंगे और यहाँ मैं टाइप करूँगा फाइंड, नेक्स्ट जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पेज में जो है यू यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है आपको। फिर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे और जहाँ कहीं भी पेज पे यू है वहाँ पे भी जो है करेगा। देखिए अभी यहाँ पे यू है, इसको भी जो है हाईलाइट कर रहा है। नेक्स्ट जैसे ही हम करते जाएंगे तो जहाँ जहाँ हमारे पेज पे यू टाइप है जो है वो उसको हाईलाइट करके दिखाएगा। देखिए यहाँ भी यू है, तो जहाँ कहीं भी यू है हमारे पेज पे जो है ये हमको हाईलाइट करके दिखाएगा। देख सकते हैं यहाँ भी है। ये फाइंड का हमारा काम होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा जो होता है रिप्लेस होता है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+H होता है। तो रिप्लेस का काम क्या होता है कि आप मान लीजिए जिस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं उसके जगह पे आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम जो है कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए जैसे रिप्लेस पे जाएंगे तो यहाँ हमको मांगता है फाइंड व्हाट, यानी किस चीज़ को आप ढूंढना चाह रहे हैं। रिप्लेस विथ यानी उसके जगह पे आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए फाइंड व्हाट में हम यू ही रखते हैं और रिप्लेस विथ में हम रख रहे हैं रमा। जहाँ जहाँ यू है वहाँ वहाँ रमा हो जाए। अगर जो हम रिप्लेस करते हैं तो किसी एक जगह जहाँ पे यू लिखा है वहाँ पे रमा होगा। अगर जो रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ पेज पे आपके
यू है, सारे जगह रमा हो जाएगा। तो अभी हम रिप्लेस ऑल करते हैं। आप देख सकते हैं आपके पेज पे जहाँ जहाँ रमा दिख रहा है आपको अभी वहाँ वहाँ यू था। अभी देख सकते हैं यहाँ भी यू था, रमा हो चुका है, यहाँ भी यू था, ठीक है, यहाँ भी था, यहाँ भी था। तो ये हमारा जो है रिप्लेस का कार्य होता है। अगला ऑप्शन हमारा जो इसी में होता है गो टू। तो गो टू का क्या काम होता है, आप अपने पेज में जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग नंबरिंग आपकी होती है, आप अभी अपने पॉइंटर को आप टॉप पेज पे ले जाइए, फिर आप यहाँ जो है आप गो टू में आ जाइए यहाँ से। तो गो टू में क्या होता है, आप जिस लाइनिंग पे जाना चाह रहे हैं, जैसे मैं 5वें लाइन पे जाना चाह रहा हूँ, जैसे ही आप गो टू करेंगे तो आपका पॉइंटर जो है 5वें में पहुँच जाएगा। तो ये हमारा जो है गो टू का काम होता है। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिया है गो टू वाट, यानी आप पेज के हिसाब से जाना चाह रहे हैं, या सेक्शन या लाइन या वाटर मार्क। मान लीजिए हम लाइन के हिसाब से जाना चाह रहे हैं, अभी मैं 5वें लाइन में जाना चाह रहा हूँ। जैसे गो टू करूँगा तो मेरा पॉइंटर देखिए 5वें लाइन में आ चुका है। जैसे हम क्लोज करेंगे आप देख सकते हैं 5वें लाइन में जो मेरा पॉइंटर ही आ चुका है। आगे का जो मेरा ऑप्शन इसमें है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट का काम क्या होता है, पेज पे सेलेक्ट करना, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल ए होता है। तो यहाँ से आप पूरे पेज पे सेलेक्ट डाल करके सेलेक्ट कर सकते हैं जितना भी मैटर है, और सेलेक्ट करने के बाद उसको आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला ऑप्शन इसमें जो मेरा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होता है, आप अपने पेज के जो पिक्चर वगैरह बनाए हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट वगैरह, तो उसको भी जो है सेलेक्ट करने का कार्य करता है। तो ये मेरा जो था आज का क्लास होम मेनू का था। होम मेनू हम लोग सीख चुके हैं, और आगे जो है अगला वीडियो हमारा आएगा इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट। धीरे धीरे करके एक एक मेनू का एक एक क्लास हमारा जो है रहेगा। तो आज हम लोग जो है होम मेनू को ही बस कंप्लीट करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अभी इसको जो है यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो आज का वीडियो अगर जो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए। अगर जो कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बताएं, और वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।